अब मैं बिला किसी ताखीर की हजरत को दावत दे रहा हूँ, तशरीफ लाएं और अपने नूरानी इरफानी बयान से हम सबको महसूस फरमाए। हबीबुल उम्मत हजरत मौलाना सैयद हबीब अहमद साहब दामत बरकातुहुम आलिया, ये रुकन शूरा दारुल उलूम देवबंद। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأعجبه وحسنه إلا لبنة من زاويه فيطوفون ويعجبون ويقولون هلا وضعت اللبنة وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: فستكون فتنة عظيم تعاملوا فستكون فتن عظيم كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: بادروا بالأعمال فستكون فتن عظيم كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا، أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه वसल्लम। बुजुर्गों, दोस्तों, मैंने आपके सामने एक आयत और हदीस रसूल तिलावत की है, उसके मुताल्लिक़ थोड़ी सी बात अर्ज़ करूँगा। आप हज़रात दुआ फरमाएँ अल्लाह तबारक ताला मुझसे मुफीद काम की बात कहलाए। ये मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के बारे में है और उसके लिए हमारे मौलाना राशिद साहब आज इस मजलिस के अमीर कारवां हैं। वो इस मौजू में उनकी हैसियत महज ख़ार की है। इंशाअल्लाह आपके सामने और बड़े ज़ब्त के साथ बात अर्ज़ करेंगे
पूरी तारीख दोहराएंगे। बस ज़रूरत होगी इस बात की कि आज की इस मजलिस से हम ये सबक लेके उठें कि हम जैसा कि सुन रहे हैं कि ये फितने उभर रहे हैं और फितनों का दौर है, तो हमको क्या करना है, उसमें भी हमारे नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम की का फरमान और उनका अमल, उनका तरीक़ा-ए-कार मौजूद है। ये अक़ीदा ख़त्म नबूवत एक बुनियादी ईमानी इस्लामी फरीज़ा है, अक़ीदा है। जिस तरीके से अल्लाह तबारक ताला पर वहदानियत पर ईमान लाना ज़रूरी है, उसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी पैगम्बर मानना और अब आपकी रिसालत पर ईमान लाना और आपके अमल, अपने आपकी फरमान पर, आपकी हिदायत पर अमल करना ये ज़रूरी है। ये इस मौजू पर हमेशा उलमा ने गुफ्तगू की और यह अक़ीदा हर आलिम और जाहिल का है, कहीं का भी रहने वाला हो, मुसलमान हो, कम इल्म हो, जाहिल हो, देहाती हो, शहरी हो, हत्ता कि गैर मुस्लिम भी इस बात पर यकीन रखते हैं, उनको भी ये बात आया है इनके आखिरी पैगम्बर, आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और किसी दानिश्वर ने यह बात कही थी कि तमाम उम्मतों को, तमाम जमातों को पेशवा मिले, मगर मुसलमानों जैसा पेशवा, नबी जैसा पेशवाई और गार्जन किसी कौम को नहीं मिला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर गैर मुस्लिमों ने ये बात लोग होते हैं जो स्टडी करते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, बहुतों को शौक होता है, तो ये बात मुसल्लम है, ये बात मुसल्लम है। पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि नबी जैसा गाइड और आखिर नबी, आखिर ज़मा जैसा कोई पैगंबर नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, लौकाना मूसा हय्युन लतबानी, हज़रत मूसा भी अगर जिंदा होते इस वक्त में, उनको भी मेरी इत्तिबा करनी पड़ती। अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, हत्ता कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद अपने रिसालत पर ईमान लाना ज़रूरी है। आपकी रिसालत पर आपका खुद ईमान लाना ज़रूरी है। इस मौजू पर फितने होते रहे, लेकिन कोई हल्फ बाकी नहीं है। कुरान की आयत, 100 से आयत इस पर मुस्तदल है। अहादीस में हम तलाश करें तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर की सुन्नतों के साथ ज़िंदगी गुजारना, यह है नबूवत का मानना। या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को जानना, उस पर अमल करना, यह है मुसलमान का सेवा। गोया कि वो मुसलमान नबी की नबूवत पर यकीन भी करता है और उसका इकरार भी करता है। लेकिन हमारा मामला कुछ और है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच्ची तिजारत करो। सयाती अलन्नास से ज़मानुन ला युबालुल मर'ु अम्मा अख़ज़ा अमिनल हलाल अमिनल हराम। एक वक्त ऐसा आएगा कि दुनिया की हाव हवीस इस अंदाज में बढ़ जाएगी कि सच्ची तिजारत को छोड़ करके आदमी पैसे का दीवाना हो जाएगा और कहेगा कैसे भी आए पैसे, हलाल तरीके से आए या हराम तरीके से आए, कैसी भी पैसा आए। आज हम अपनी तिजारतों पर गौर करें तो हमारे साथ यही हाव हवीस है। दुनिया के मामले में तलाफुज़ का यह हाल है कि अगर हमने सामने वाले को देखा तो वैसे ही मकान हमको बनाना है, वैसी मईशत हमको अपनाना है। अल्लाह मुहल्ला कदम उल्टे सीधे कहीं भी आए, किसी का हक दबा के आए, झूठ बोल के माल आए, धोखा दे के आए, वादा खिलाफी करके आए। बुजुर्गों, दोस्तों, यह सच्ची तिजारत इतनी बड़ी इबादत है, जिस इबादत
अल्लाह तबारक ताला ने उसको बड़े दर्जे की इबादत करार दिया है। यह ताजिर अपने थोड़ी सी नबी के तरीके से हट करके अपने दुनियावी के तरीकों को यकीन करके और बाजारों में लोगों को देख रेख करके नबी की तालीमात पर यकीन न करके अंधा बहला हो के अपनी सच्ची तिजारत जो इबादत हो सकती थी उस तिजारत को झूठ बोल करके धोखा दे करके अपने लिए वबाल जान बना रहा। ये ताजिरों का जो मकाम है, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अत्ताजु सदुकुल अमीन मान नबीयीन व सिद्दीकीन व शुहदा व सालिहीन। ये सच्चा ताजिर जो बाजारों में बैठता है, नबी के फरमान पर यकीन करता है, सच्चाई को अपनाता है, सच्ची तिजारत करने की वजह से उसका इतना बड़ा मकाम होगा कि उसका हश्र नबियों के साथ होगा, सिद्दीकीन के साथ होगा, शुहदा और सालिहीन के साथ होगा। बड़े से बड़े आबिदीन का ये मकाम नहीं बयान किया गया, लेकिन हाँ है हमारा यकीन, नबी के फरमान पर यकीन है हमारा, हम सुन्नत के तरीक़ों से हमारे यकीन है कितने दूर हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को एक पैगाम, एक वसीयत दर्द भरे अंदाज में उनके हालात को सामने रख के फरमा के गए हैं, देखो तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नती। मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। दुनिया में बहुत से फितने, आजमाइश, बहुत से दौर, बहुत सी चीज़ें आएंगी, नामुवाफिक हालात आएंगे, परेशान कुन हालात आएंगे और मुखालफतें कैसे कैसे होंगी, लेकिन देख लो ये मेरे दो तजवीज़ करदा नुस्खों को तुम अपनाना तो तुम्हें कोई भी ताकत तुम्हारा बाल बीका नहीं करेगी, कोई भी बात मुखालिफ तुम्हारे मुखालिफत में नहीं होगी। किताबुल्लाहि व सुन्नती, मेरी किताब, अल्लाह की किताब को तुम हिफ्ज़ जान बनाना, मेरे तरीके के साथ ज़िंदगी गुजारना। बुजुर्गों दोस्तों, दोनों चीज़ों पर गौर कर लें। कामयाबी की दो चीज़ें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। आज हमारा कुरान के साथ कितना शगफ है, हमारे घरों में कितना कुरान है, हमारे बच्चे कुरान पढ़ते हैं, आज दुनिया की डिग्रियों पर हम लपकते हैं, हम कुरान पढ़ने पर कितना खुश होते हैं। बुजुर्गों दोस्तों, कुरान से हम अपना ताल्लुक देख लें, नबी के फरमान पर तब हम अमल करने वाले होंगे तो हम फितनों से बच सकेंगे। फरमाया मेरा तरीक़ों को अपना लेना, जागते सोते, उठते बैठते, चलते फिरते, मुसीबत के अहवाल हो, खुशी के अहवाल हो, मसरत के अहवाल हो, मज़रत के अहवाल हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा हमारे लिए नमूना है। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना। उस नबी के तरीक़े को जो हम अपनाएंगे तो इंशाअल्लाह हम दुनिया में सुरखुरू व कामयाब होंगे। वरना आज हम गीत कुछ भी गाते रहें, दास्तान कुछ भी सुनते रहें, अगर हमारे आमाल ऐसे नहीं, नबी के फरमान से हम दूर हैं तो कामयाबी हमारी, जिस तरह नबी ने फरमाया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लन तज़िल्लू, कोई भी कहीं से नाकामी नहीं आएगी। आज हम देखें, गौर करें, नाकामियाँ, परेशानियाँ क्यों आ रही हैं। ऐसा तो नहीं है कि नबी के फरमान से हम दूर हैं, नबी के तरीक़ों से दूर हैं। बुजुर्गों दोस्तों, जज़ाकल्लाह। तो आज हम नबी के तरीक़ों को अपनाएंगे, आमाल पे हम आएंगे तो इंशाअल्लाह ये बादल छटते जाएंगे और ये हमारा यकीन पुख्ता होता जाएगा। वरना खुदा न खास्ता हम उस फहरिस्त में दाखिल हों कि युस्बिहुर रजुलु मुमिना व युमसी काफिरा यबीउ दीनहु बिअरादिम मिनद दुनिया। मैंने आपका वक्त लिया, मेरे गर्दन के चक्कर भी हैं, आज की महफिल है, उसमें हम अहद करके उठाएं कि खाली फितनों का सद्दबाब ऐसी मजलिसों के मुनाकिद करके नहीं होगा, बल्कि हिम्मत करनी पड़ेगी, कमर कसनी पड़ेगी, देहातों की खबर लेनी पड़ेगी। और अगर हमने इसमें कोई कसर उठा रखी तो अल्लाह तबारक तआला के यहाँ से हम मुआखद होंगे। अल्लाह तबारक तआला ने जिन सलाहियतों को मालिक बनाया है, हज़रात उलमा मौजूद हैं, मैं वक्त कम है, वरना मैं वालिद साहब अलैहि रहमा का एक वाक़या सुना था तो खाली हमारा बड़ी किताबों को पढ़ा लेना, 10 निज़ामी में माहिर हो जाना, मदरसों में बैठ जाना, अपनी खालकाओं में बैठ जाना, ये काफ़ी नहीं है। ये सवाल हमसे होगा, ये सवाल उलमा से होगा। उलमा हूँ शर्र मिन तहत अदीम समा,
तो खजुल फितनत फ़ीहिम व फ़ीहिम तऊद कि मिस्दाक में कहीं हम हो जाएं, इसलिए अहद करके उठाएं कि हम इंशाअल्लाह का मलबस्ता हो करके ऐसी देहातों को फिक्र में रहेंगे और अपने तई इस फितने का कला कमा करेंगे। अल्लाह तबारक ताला हमें कहने सुनने वाले से ज़्यादा अमल करने की, मुस्तैद होने की जाफिशानी के साथ इसमें हमें आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरन जज़ा।